हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज निष्काम सेवा की अनुपम मिसाल थे। निष्काम सेवा पंजाब में इन्फ्लुएंजा। गुरु प्यारी साध संगत जी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात पंजाब में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई, जिससे लोग धड़ाधड़ मरने लगे। छूत की बीमारी होने के कारण सगे संबंधी भी रोगियों से दूर भागने लगे। कोई उनका हाल तक पूछने वाला ना रहा। इष्ट मित्र नाती संबंधी सबको जान के लाले पड़े हुए थे। आपने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए रोगियों की सेवा का काम अपने हाथों में लिया। उन्हें दवा दारू देने, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने से लेकर सफाई के प्रबंध करने तक सारे काम अपने हाथों से करते रहे। शुरू में आप अकेले ही इस काम में लगे थे, लेकिन देखते ही देखते और लोग भी जुड़ते गए, जिसके कारण बीमार लोगों को बड़ी राहत मिली। पंजाब में प्लेग। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसी साल पंजाब में प्लेग फैल गई, जिससे लोग धड़ाधड़ मरने लगे। बड़े छोटे नगर सुनसान हो गए। प्लेग ऐसा भयानक रोग है जिसका नाम सुनते ही इंसान के होश गुम हो जाते हैं। अगर इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो रोगी चंद घंटों में ही दम तोड़ देता है। लोग अपने नाती संबंधियों को मरता छोड़कर घरों से भाग निकले। घरों के घर खाली हो गए। मुर्दों को उठाने तक के लिए आदमी नहीं मिलता था। इस कारण लाशें सड़ने लगी। आपने एक बार फिर समाज सेवकों की टीम इकट्ठी की। पहले अकेले ही यह काम शुरू किया, फिर देखा देखी और लोग भी जन सेवा के कार्य में शामिल हो गए। लाशों को ठिकाने लगाया गया, सफाई का प्रबंध किया गया और प्लेग के रोगियों की सेवा के लिए जिनके पास जाने से लोग डरते थे, आप और आपके साथियों ने रात दिन एक कर दिया। आंखों से थकावट दूर। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी भी सामाजिक सेवा के लिए कृपाल महाराज जी अक्सर एक टीम बनाकर काम करते थे। ऐसी ही उनकी एक टीम के सदस्यों ने बताया कि उनको सामाजिक सेवा के कार्यों में जी लगाकर और ओवर टाइम में काम करना पड़ता था, जिसके कारण शारीरिक क्षमता से लगभग दुगना काम करने से थकावट होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। परंतु कृपाल महाराज जी के साथ काम करते करते उन लोगों को थकान दूर करने का एक ढंग सूझ गया। जिसे भी जरा सी थकान महसूस होने लगती, वह कृपाल महाराज जी के पास जाकर जरा सा उनकी आंखों में एक टक देख लेता तो उसकी सारी थकान पूरी तरह समाप्त हो जाती थी और वह पूरा फ्रेश होकर दोबारा से सेवा में जुट जाता था। लाहौर में म्युनिसिपल वर्कर्स की हड़ताल। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार लाहौर शहर में म्युनिसिपल सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया। तभी कृपाल महाराज जी ने वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई और शहर की सफाई में जुट गए। देखा देखी और भी कई लोग महाराज जी के साथ मिलते चले गए और धीरे धीरे सफाई का काम रेगुलर होने लग पड़ा। मैं सबका हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, महापुरुष सारी मानव जाति के होते हैं। वे सबसे प्यार करते हैं, किसी से
घृणा नहीं करते। उनकी नज़र में इंसान इंसान सब एक है। आपके बचपन के हालात से प्रकट है कि आप शुरू से ही विश्व प्रेम के संस्कार लेकर आए थे। आपकी उम्र 18-19 वर्ष की होगी। उन दिनों की यह घटना है। आप उन दिनों क्लर्क थे। तनख्वाह मामूली थी। उसी में जैसे तैसे गुजारा करते थे। उन्हीं दिनों आपके बीमार चाचा लाहौर आए। आपने उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया और उनके लिए प्रतिदिन दवाइयाँ, दूध, फल आदि घर से ले जाते थे। एक दिन जब चाचा जी को दूध पिला रहे थे तो पास ही चारपाई पर एक वृद्ध रोगी दिखाई दिया। हड्डियों का ढांचा, तन ढांपने को चादर तक उसके पास नहीं थी। आप उसके पास गए और बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब आपको क्या चाहिए? बूढ़े की आंखें भर आई कि इस दुनिया में मेरा भी हाल पूछने वाला कोई है। उस दिन से आप जहां अपने चाचा के लिए घर से सामान लेकर जाते, वहीं उस बूढ़े के लिए भी ले जाने लगे। फलस्वरूप इन्हें खुद कई दिन भुने चने खाकर गुजारा करना पड़ा। चाचा यह देखकर बड़े हैरान हुए और कहने लगे, बेटा मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ, मेरा तो हक है तुम पर। यह बूढ़ा तुम्हारा क्या लगता है? हड्डियों का ढांचा तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकता, ना तुम्हारी सेवाओं का कोई बदला चुका सकता है। फिर भी तुम उससे वैसा ही बर्ताव करते हो जैसा कि मेरे साथ। आपने कहा, चाचा जी मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। इस बूढ़े का भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि आपका, बल्कि मुझ पर सबका अधिकार है। यह सारी मनुष्य जाति एक कुटुंब है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।